नमस्कार, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं एस्ट्रो जर्नी एट डिवाइन वॉइस में। आज का जो हमारा विषय है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर जो हमारा पितृ ऋण का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं उसी डिस्कशन को आगे एक्सटेंड करेंगे। उसमें इन एडिशन हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर जाके वो जो पितृ ऋण की कंडीशंस बन रही हैं वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। हम उन कॉम्बिनेशंस के बारे में भी आज बात करेंगे और जिन कॉम्बिनेशंस के बारे में से आपकी जन्म कुंडली में पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ हमें और क्या चीज को देखना चाहिए, ऐसी और क्या कंडीशंस उसमें ऐड होनी चाहिए जिससे कि वो कॉम्बिनेशन पितृ ऋण की या किसी पर्टिकुलर ग्रह के ऋण की श्रेणी में आ जाए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो और बुध खाना नंबर 12 में बैठे तो ये भी एक कंडीशन होगी जब पितृ ऋण का निर्माण होगा बर्थ चार्ट के अंदर। या इस चीज को हम जन्म कुंडली में किस तरीके से देखेंगे उस चीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जहां आप देख रहे हैं कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 9 के अंदर है और बुध जो है खाना नंबर 12 में है तो भी वो पितृ ऋण की एक कंडीशन का निर्माण हो रहा है जातक के चार्ट में। फिर अगर हम आगे देखें कि सूर्य अगर खाना नंबर 9 के अंदर हो और बुध है वो खाना नंबर 5 के अंदर हो, जो कि सूर्य की राशि है और बृहस्पति का पक्का घर है, तब भी पितृ ऋण की एक कंडीशन का निर्माण होता है। तो यहां आपको एक चीज याद होगी कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि जो बुध है वो पितृ ऋण की स्टोरी का मेन हीरो है। बुध का एक बहुत बड़ा हाथ है पितृ ऋण के किसी जातक की कुंडली में पितृ ऋण के होने में और ना होने। अगर हम देखें अगली कंडीशन के बारे में बात करें, अगर चंद्रमा खाना नंबर 4 के अंदर हो और अगर बुध खाना नंबर 4 के अंदर हो और चंद्रमा खाना नंबर 9 के अंदर हो तो भी ये एक ऐसी स्थिति का निर्माण होता है जिससे जातक की जन्म कुंडली में हम कह सकते हैं कि पितृ ऋण होने की संभावना है। बहुत बार ये चीज देखी जाती है कि सिर्फ यही कंडीशन को देखकर ये बता दिया जाता है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें पितृ ऋण है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को और स्टूडेंट्स को ये चीज बताना चाहता हूं कि ये एक कंडीशन है, एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है। ये एक पार्ट है उस पिक्चर का जिसमें हम ये एक संभावना है कि पितृ ऋण हो सकता है। इसके साथ हमें और भी कंडीशंस देखनी चाहिए। वो कंडीशंस आज के इस लेक्चर में कवर होंगे। अगर हम देखें कि शुक्र अगर खाना नंबर 9 के अंदर हो और बुध जो है खाना नंबर 2 या खाना नंबर 7 में हो तो भी पितृ ऋण की एक स्थिति का निर्माण होता है। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि मंगल अगर खाना नंबर 9 में है और बुध खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में है तो भी पितृ ऋण की एक स्थिति का निर्माण होता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अगर शनि जो है वो खाना नंबर 9 के अंदर हो और सेम टाइम जो बुध है खाना नंबर 10
या खाना नंबर 11 जो कि शनि के घर हैं उसमें हो, तो भी पितृ ऋण की एक स्थिति का निर्माण होता है जातक की कुंडली के अंदर। अगर राहु खाना नंबर 9 में हो और बुध जो है खाना नंबर 12 में। अब आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि जो खाना नंबर 12 है वो बृहस्पति और राहु का साझे तौर पर पक्का घर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि राहु अगर खाना नंबर 9 में है और बुध जो है खाना नंबर 12 में हो, तो पितृ ऋण की जो एक स्थिति है उसका बर्थ चार्ट में निर्माण होता है। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत बार ये वर्ड आता है कि उस फला ग्रह की जड़ में अगर ग्रह बैठा है, तो ये एक कंट्राडिक्शन की, इस पे बहुत सारी कंट्राडिक्शन चलती हैं, बहुत बार बहुत सारी डिबेट्स होती हैं कि हम उसे राशि को लें या पक्के घर को लें। कोई कहता है कि राशि को लिया जाए, कोई कहता है कि पक्के घर को लिया जाए। अभी यही जब हम कंडीशन, यही पितृ ऋण की कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये राशि वाले सिनेरियो में भी फिट बैठ रहा है और साथ ही पक्के घर वाले सिनेरियो में भी ये फिट बैठ रहा है। अब अगर हम देखें कि राहु का जो और बृहस्पति का पक्का घर भी है, ठीक है, और राशि जो है बृहस्पति की है, लेकिन अगर हम पहले की कंडीशंस में देखेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि वो राशि वाले उसमें जा रहा है, सिनेरियो में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, मेरा एक पर्सनल विचार है कि हमें दोनों कंडीशंस में चेक करना चाहिए और फिर सिम्टम्स जो हैं उस पर्टिकुलर ग्रह के ऋण को लेके जो लाल किताब के अंदर सिम्टम्स दिए गए हैं उन सिम्टम्स को भी देखना चाहिए। वो सिम्टम्स अगर जातक की कुंडली में है, कितनी इंटेंसिटी से वो सिम्टम्स हैं, वो हमें ये बताएगा कि जो पितृ ऋण उसकी कुंडली में निर्माण हो रहा है उसका जातक के जो निजी जिंदगी है उसमें कितनी इंटेंसिटी से जो है प्रभाव पड़ रहा है, और उसी हिसाब से जो है उपाय करवाए जा सकते हैं। अगर हम देखेंगे केतु अगर खाना नंबर 9 के अंदर हो और जो बुध है उसी बर्थ चार्ट में खाना नंबर 6 में हो, तो भी वो एक पितृ ऋण की स्थिति का जो है निर्माण करता है, एक कंडीशन। अब हम बात करेंगे कि किन कंडीशंस के अंदर जो पितृ ऋण है या तो नल एंड वॉइड हो जाता है या उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा कम दिखाई देता है जातक की जन्म कुंडली का। अभी आप देखिए कि यहाँ पे उन्होंने जो दूसरी हालत है उसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर खाना नंबर 2 में शनि बेहैसियत पापी ग्रह हो, खाना नंबर 5 में शुक्र या खाना नंबर 9 में बुध कहीं भी हो, या खाना नंबर 12 में राहु या खाना नंबर 3-6 में बुध शुक्र या शनि बेहैसियत पापी ग्रह बैठे, ये जो एक एक वर्ड की चीजें हैं ना उन्हें नोटिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस एक वर्ड से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है बात। फिर उन्होंने साथ में एक कंडीशन लगा दी है कि बृहस्पति खाना नंबर 2, 3, 5, 6, 9 और 12 में से कहीं भी बाहर बैठे, मतलब 2, 3, 5, 6, 9, 12 नंबर खाने में बृहस्पति नहीं होना चाहिए। जो दूसरी बात की है वो भी सेम ही चीज है, जो उसका ढंग चेंज हो गया है। उन्हें बोला कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 10 में हो या 11 में, और
जो शनि शुक्र बुध की जो कंडीशंस दी गई हैं साथ में वो अप्लाई हो रही हैं। लेकिन अगर किसी ग्रह के ऋण की कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, लेकिन बृहस्पति अगर खाना नंबर 2 में हो, खाना नंबर 3 में हो, खाना नंबर 5 में हो, खाना नंबर 6 में हो, खाना नंबर 9 में हो, या खाना नंबर 12 के अंदर हो, तो वो पितर ऋण का जो प्रभाव है उसको कैंसिल करता हुआ कहा गया है यहाँ पे। नहीं तो कम से कम उसके प्रभाव को बहुत ही ज्यादा लाइट या निग्लिजिबल तो करेगा ही। ठीक है। अभी हम अगर जन्म कुंडली में देखें तो अगर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं खाना नंबर 2 में शनि, यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है बेहैसियत पापी ग्रह। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्राडिक्शन हो जाती है। अगर हम बुक के इनिशियल में पढ़ें तो वहां पे क्लियर कट लिखा गया है कि शनि राहु और केतु पापी ग्रह। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी कि शनि बेहैसियत पापी ग्रह बैठा हो, बुध बहैसियत पापी ग्रह बैठा हो, शुक्र भी बहैसियत पापी ग्रह बैठा हो। ये एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे बता दी गई है पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा, जो कि अल्फाबेटिकली या वर्ड्स के अंदर यहाँ पे नहीं लिखी गई है। इस पैराग्राफ में ये चीज नहीं बताई गई है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बता दी गई। अब ये एक तो हम ये माने कि शनि खाना नंबर 2 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 1 4 7 8 या 10 11 में हो, या जो शनि शुक्र और बुध है वो खाना नंबर 3 में हो, या बृहस्पति सॉरी शुक्र जो खाना नंबर 5 में हो, खाना नंबर 6 में बुध हो, शुक्र हो या शनि हो, खाना नंबर 9 में बुध हो, खाना नंबर 12 में राहु हो। लेकिन यहां पर उन्होंने एक कंडीशन ये लगा दी कि ये सभी ग्रह बेहैसियत पापी ग्रह बैठे। अब बेहैसियत पापी ग्रह का मतलब क्या है, जबकि ऑलरेडी पहले ही इनको बोल दिया कि जो राहु हैं, शनि हैं और केतु हैं, ये तीनों पापी ग्रह हैं। फिर यहां पे ये चीज को कहना कहा गई है कि वो बहैसियत पापी ग्रह बैठे हैं। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है माइंड। इस कंडीशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम लाल किताब को आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि कोई भी ग्रह किसी पर्टिकुलर खाने में उसकी दो कंडीशंस दी गई है, अच्छा और बुरा। अगर वो अच्छा बैठा है तो अच्छे इफेक्ट देगा, बुरा बैठा है तो बुरे इफेक्ट देगा। मतलब बुरा बैठा है तो मतलब वो बाहैसियत पापी ग्रह बैठा है। तो इन सारी कंडीशंस को देखकर ही पितर ऋण का निर्णय हमें लेना है। आगे और भी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि डायरेक्टली हमने बोल दिया कि शनि अगर खाना नंबर 2 में है जी पितर ऋण हो गया। अब शनि के साथ बृहस्पति भी अगर बैठा है तो कैंसिल कर दिया ना उसने। बुध है जी, पितर ऋण हो गया खाना नंबर 9 में, बुध के साथ बृहस्पति भी आगे बैठ गया तो कैसे हो जाएगा पितर ऋण। ठीक है जी। राहु खाना नंबर 12 में है, ठीक है। मतलब जो बुध और बृहस्पति की रिजल्ट्स हैं जो अच्छे बुरे हैं वो जातकों को देखने मिलेंगे, लेकिन इस कंडीशन को पितर ऋण की श्रेणी से निकाल दिया गया, फिर वो पितर ऋण नहीं रह जाता सर। ठीक है। तो इन कंडीशंस को भी हमने ध्यान में रखना। फिर आगे पंडित रूपचंद जोशी जी बोलते हैं कि सूर्य जो है एक खाना नंबर 1 या खाना नंबर 11 से बाहर कहीं बैठा हो, खाना नंबर 5 से कहीं बाहर बैठा हो, मतलब इन घरों में ना हो, और शुक्र या पापी ग्रह, शुक्र शनि राहु केतु, इनमें से कोई खाना नंबर 5 में हो,
तो पित्तर ऋण की एक और कंडीशन बनती है। लेकिन अगर सूर्य खाना नंबर 5, 11 या खाना नंबर 1 में है तो वो उस कंडीशंस को, उसके इफेक्ट को जो है काफी हद तक ठीक करेगा, या ये कह सकते हैं लाल किताब के हिसाब से कि जो पित्तर ऋण है वो नहीं बनेगा। देखिए, अगर चंद्रमा जो है खाना नंबर 4 में नहीं है, खाना नंबर 4 से कहीं और बैठा हो, ठीक है, और शुक्र, बुध और जो शनि है या कोई भी पापी ग्रह जो है वो पित्तर ऋण की एक सेकंड कंडीशन का निर्माण करेगा। ठीक है, अगर खाना नंबर 4 में नहीं है, मतलब तब अगर चंद्रमा खाना नंबर 4 में है फिर वो पित्तर ऋण की श्रेणी में वो कंडीशन नहीं है, इसलिए मैंने नंबर 4 में इसको ग्रीन दिखाया है। अगर खाना नंबर जो जो बुध जो सॉरी जो शुक्र है वो खाना नंबर 2 और 7 से, ठीक है, बाहर हो, और उन्हीं खानों में सूरज, चंद्र और राहु हो, ठीक है, तो भी एक पित्तर ऋण की कंडीशन का निर्माण होता है। अगर मंगल जो है खाना नंबर 7 के अलावा कहीं और बैठा हो, और जो बुध और जो केतु हैं या तो खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 8 में हो, तो भी एक कंडीशन जो है पित्तर ऋण का उसका निर्माण होता है। अगर बुध खाना नंबर 2 से या खाना नंबर 12 से कहीं और हो, और खाना नंबर 3 या खाना नंबर 6 में चंद्रमा हो, तब भी पित्तर ऋण की एक कंडीशन का निर्माण होता है। अगर शनि जो है खाना नंबर 3 या खाना नंबर 4 के अलावा कहीं और बैठे हों, और खाना नंबर 10 और 11 में सूर्य, चंद्रमा और मंगल हो, तब भी ऋण की जो एक कंडीशन है उसका एक निर्माण माना गया। अगर राहु खाना नंबर 6 में ना हो और खाना नंबर 12 में सूर्य, शुक्र या मंगल में से कोई ग्रह हो, तब भी इसकी एक कंडीशन जो है पित्तर ऋण की मानी गई है। अगर जो केतु खाना नंबर 2 के अलावा कहीं और बैठे हों और खाना नंबर 6 में चंद्रमा और मंगल हो, और नहीं, चंद्रमा या मंगल या दोनों हो, तो भी एक पित्तर ऋण की कंडीशन का निर्माण माना गया। अब सबसे एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन, हमने सभी कंडीशंस देख ली कि बृहस्पति कहाँ बैठा है, वो कहाँ बैठा है, ये कहाँ बैठा है, पित्तर ऋण बन रहा है नहीं बन रहा है। मान लीजिए ऊपर बताई हुई जितने भी कंडीशंस हैं उसमें पित्तर ऋण कहीं बन रहा है, तब भी हम डायरेक्टली ये चीज नहीं कहेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में पित्तर ऋण है। उसके बावजूद हमें खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 को देखना होगा कि उनकी कंडीशन कैसी है। ये खाने मंदे हैं, खराब हो रहे हैं, या अच्छी कंडीशन में बैठे हैं। अगर 2, 5, 9 और 12 नंबर जो खाना है वो अगर अच्छे बैठे हों, ठीक है, अच्छी कंडीशन हो इन खानों की, तो हम उसको पित्तर ऋण की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, चाहे पहले दी हुई जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल भले ही हो रही हो। शनि खाना नंबर 2 में बैठा हो और बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, ठीक है, उसमें भी बेहसीत पापी ग्रह बैठा हो, लेकिन अगर खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 अगर सही है तो आपको पित्तर ऋण के पूरे इफेक्ट और सिम्टम्स नहीं देखने को मिले।
अभी यहाँ पंडित जी देखिए क्लियर कट इस चीज को मेंशन करते हैं। जन्म कुंडली के मुताबिक ऊपर जिक्र की हुई हर दो हालतों में खाना नंबर 2, 5, 9, 12 की मंदी हालत भी जरूर साथ हो, कंपल्सरी कंडीशन है ये। तो ऋण पित्र होगा, वरना कोई भी किसी किस्म का ऋण पित्र या मात्र कोई और ऋण नहीं होगा। ख्याल रहे कि ऋण पित्र हमेशा जन्म कुंडली से देखा जाएगा, वर्ष वाली फल वाली कुंडली का उसमें कोई ताल्लुक नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 कि पितर ऋण हमेशा आपको जन्म कुंडली से देखना है, वर्ष फल की कुंडली से पितर ऋण नहीं देखना। दूसरी बात, अगर सारी कंडीशंस पितर ऋण की फॉलो हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, लेकिन खाना नंबर 2, 5, 9, 12 ये अच्छी कंडीशन में है, तो पितर ऋण नहीं होगा। क्लियर कट बोल दिया है यहाँ। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है इसको हम यहाँ पे समाप्त करेंगे।